हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के इतिहास के 27 और 26 फरवरी को जो पेपर आने वाला है उस पेपर का जो सैम्पल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्व करने वाले, कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे पहले हमने एक और सैम्पल पेपर को जो है कंप्लीट सॉल्व करके जो है चैनल पर डाल दिया। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाकर आपसे देख लीजिए। और साथ साथ दोस्तों हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, आज शाम को भी लाइव क्लास इतिहास की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसमें कवर कर रहे हैं। सो हमें लाइव ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इतना तो आप कर ही सकते हो क्योंकि हम आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो सैम्पल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है कि ओगदेई किसका पुत्र था। तो ओगदेई किसका पुत्र था? तो ओगदेई पुत्र था चंगेज़ खान का। तो पहले का ए है, ओगदेई चंगेज़ खान का पुत्र है। मंगोलिया कहाँ स्थित है? तो मंगोलिया स्थित है कहाँ पर? तो मंगोलिया स्थित है एशिया, यानी बी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज़ खान की मृत्यु होती है 1227 ईस्वी में। और चंगेज़ खान का जन्म कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कवर कर रखा है। चलिए, चंगेज़ खान का बचपन का नाम तेमुजीन था। उसको कौन कौन सी उपाधि देगी वो सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन द्वारा जबरन बदखल की गई भूमि अमेरिकी जनजाति थी, मूल अमेरिकी जनजाति थी जिन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया था। उसका नाम है क्या? उसका नाम है चिरोकी। चिरोकी चिरोकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 से 3 नंबर में सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष अमेरिका डी वेस्पी का यात्रा प्रकाशित हुआ? तो वो हुआ 1507 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जो है दरकार। आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो कीजिए। और पॉलिटिकल साइंस जो है पॉलिटिकल मास्टर को सफल बनाइए और अपने आप को भी सफल बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी आई क्यों? तो अमेरिका में मूल निवासियों की जनसंख्या में भारी कमी क्यों आई? यहाँ पर अगर जो सही आंसर है वो है तथाकथित आरक्षण और रिजर्वेशन। यूरोपीय लोगों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों ने उन्हें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम देने वाले श्रमिक थे। तो ऑस्ट्रेलिया में सस्ता श्रम देने वाले श्रमिक थे वो थे चीनी अप्रवासी। ए इसका सही आंसर है। पुराने नियम में इसके संदर्भ के कारण यूरोपीय लोगों के लिए कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो यूरोपीय लोगों के लिए जो क्षेत्र महत्वपूर्ण है 8वें का है वह है मेसोपोटामिया, क्योंकि यहाँ उनके मेसोपोटामिया के जो उसमें जो लिखित दस्तावेज पाए गए ओल्ड टेस्टामेंट में उसका जिक्र किया, सीमार का जिक्र है। क्यूनिफॉर्म किस शब्द से बना है? तो क्यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो क्यूनिफॉर्म जो है लैटिन शब्द से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान किस भाषा ने ले लिया? तो सुमेरियन भाषा का स्थान 2400 ईसा पूर्व किस भाषा ने ले लिया? तो सुमेरियन के स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया और अक्कदी के बाद जो है उसका स्थान आरामाइक भाषा ने ले लिया। आरामाइक भाषा ने लिया अक्कदी के बाद। शहर जो व्यापार का जीवन का केंद्र माना जाता था वो था क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको है मेसोपोटामिया। क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वह है मेसोपोटामिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रिंस पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्रिंस पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। कौन है? मैकियावेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं सदी के पुनर्जागरण के दौरान विकसित हुए कला के रूप में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मानवतावाद। क्या कहा जाता है उसे? मानवतावाद। बी इसका सही है। उस राजा का नाम बताइए जिसने स्पेन में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। वह फिलिप द्वितीय। तो फिलिप द्वितीय ने स्पेन में दास प्रथा पर जो है प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मैन्युस्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 16, टेरा न्यूलिस शब्द का क्या अर्थ है? तो टेरा न्यूलिस शब्द का अर्थ है यहाँ पर ए बी सी और डी। तो टेरा न्यूलिस का अर्थ है जो किसी की नहीं, जो किसी की नहीं। राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है 26 मई को।
दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो है यांगसी, तीसरी। जापानियों की कानूनी सोच किस देश की सोच से प्रभावित होती है? तो जापानियों की जो कानूनी सोच है वो जिस देश के कानून से प्रभावित होती है वह है चीन। 19वें का चीन, बी। लापिस लाजुली क्या था? तो लापिस लाजुली एक प्रकार का नीला पत्थर। क्या है? नीला पत्थर। क्वेश्चन नंबर 21, कहा जाता है कि गिलमिस ने जिस शहर पर शासन किया था वह उस शहर का नाम है उरुक, बी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से एमसीक्यू हैं। चलिए अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिए गए हैं वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पुनर्जागरण काल में मानववाद एवं यथार्थवाद से क्या अभिप्राय है? तो मानववाद और यथार्थवाद से जो है क्वेश्चन पूछा गया। इसका हमने कंप्लीट जो आंसर कल के लाइव सेशन में दे दिया। अगर आपने कल का लाइव सेशन नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी कल के जो क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो मानवतावाद से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी को हमने यहाँ पर समाहित किया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 23 है सन्यास सेन। तो सन्यास सेन जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने जो है चिकित्सा की पढ़ाई की थी और जो कि चीन के जो है भविष्य के लिए काफ़ी चिंतित थे। सन्यास सेन के 3 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो है सा मिन चुई। क्या है? सा मिन मिन चुई, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, फ्रांसीसी समाज में प्रथम वर्ग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो फ्रांसीसी अगर हम बात करें तो फ्रांस में क्रांति से पहले एक समय जिसे प्राचीन शासन के रूप में जाना जाता था और समाज को 3 अलग अलग वर्गों इसमें विभाजित, इसमें प्रथम वर्ग थे, द्वितीय वर्ग थे, तृतीय वर्ग थे और जो कैथोलिक चर्च और देश के कुछ पहलुओं को चलाते थे। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ से पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर जो है 25 देख सकते हैं, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों को वर्णन कीजिए अथवा यास क्या था और इसके अर्थ में परिवर्तन होने के कारण बताइए। तो यास कानूनी संहिता थी, बहुत महत्वपूर्ण है। चंगेज खान की अगर सैनिक उपलब्धियों की बात करें तो वो कुशल घोड़सवार सेना की व्यवस्था थी, उसके पास तीरंदाजी का अनुभव महत्वपूर्ण कौशल था, मौसम की जानकारी, घेराबंदी नीति, हरकारा पद्धति इसके द्वारा चलाई गई थी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी। गोल्ड रश आपाधापी आज हम करने वाले हैं। मेसोपोटामिक विश्व की क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से देखिए तक 8 नंबर का क्वेश्चन है, मेसोपोटामिक शाब्दिक अर्थ क्या है? मेसोपोटामिक सभ्यता में शहरीकरण किन दिशाओं के कारण हुआ? मंदिर मेसोपोटामिक सभ्यता के अभिन्न अंग थे, स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो 8 नंबर में यहाँ पे पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 29 30 तक। अगला जो है यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये स्रोत आधारित क्वेश्चन है, स्रोत आधारित क्वेश्चन 31 अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन है। थॉमस जेफरसन कौन थे? तो भाई थॉमस जो जेफरसन थे वो अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट थे। क्या यहाँ देखिए, तीसरे प्रेसिडेंट थे। और थॉमस जेफरसन क्यों जाने जाते थे? तो मूल निवासियों के प्रति अपने विचारों के कारण जाने जाते थे। मूल अमेरिकियों के बारे में क्या विचार थे? तो वो उन्हें अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए उन्मूलन का औचित्य को सही ठहराया। किसने? इन्होंने ही, मैकफरसन ने। इसी प्रकार से यहाँ पर स्रोत दिया गया, मेजी की पुनर्स्थापना से स्रोत दिया गया है। अगला यहाँ पर जो है गजन खान का भाषण दिया गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रशीदुद्दीन कौन थे? तो रशीदुद्दीन थे गजन खान के वजीर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर मानचित्र वाले क्वेश्चन देखें तो मैप में जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ देखिए 34 जो पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया किसी मानचित्र पर सिडनी कैनबरा को दर्शाना है आपको। देखो सिडनी की अगर हम बात करें तो सिडनी क्या दर्शाना है? सिडनी को कैनबरा को दर्शाना है। तो सिडनी कहाँ पर है, कैनबरा कहाँ पर है? इसके अलावा यहाँ पर देखो मैप दिया गया है, वो देख लेते हैं। 1, 2 और 3 के रूप में अंकित को चिन्ह कर लेबल कीजिए। तो यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स, यहाँ पर देखो सिडनी कैनबरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, एक सेकंड, यहाँ पर है सिडनी आएगा। ठीक है, और इसी के नीचे जो है अगर हम बात करें तो इसी के यहाँ पर कैनबरा आएगा, फिर यहाँ पर जो है मेलबर्न आ जाएगा। राइट, और ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ये डार्विन है। यहाँ पर अगर हम बात करें ये ऑस्ट्रेलिया का पर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आपके पेपर में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।